अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप दैट ऑल यू आर वेल। आज हम अलजब्रिक फार्मूलाज पढ़ेंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलजब्रिक फार्मूलाज हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। क्योंकि अगर आप मैथ को ऐसे देखते रहेंगे और तो फिर कुछ भी नहीं होगा। मैथ को आपने फार्मूला से हल करना होता है और सबसे पहले मेन चीज़ होती है कि आपने फार्मूला याद कैसे करना है, वो फार्मूला होता कैसे है, उसको याद कैसे करेंगे आप, देन आप अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि फ़ार्मूले, अलजब्रिक फ़ार्मूले की आज हम बात करेंगे कि अलजब्रिक फ़ार्मूले कौन कौन से हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आमूमन यूज़ होते हैं। वैसे तो अलजब्रिक के बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं, लेकिन हमने कुछ 7-8 लिखे हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो आप ये वीडियो सारी देखें और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आता है अलजब्रिक फार्मूला में आपके पास एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर। तो जिस क्वेश्चन में भी आपके पास आ जाए एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर, तो वो इज़ इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अगर आपके पास ये देखें ना, आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में कोई राइट हैंड साइड में ये बन रहा है और आप उसको फिर कन्वर्ट कर सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, और अगर आपके पास कोई लेफ़्ट हैंड की साइड की तरफ है तो आप उसको राइट हैंड साइड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन अगर आप समझें तो यहाँ पर अगर x प्लस वाई है, इस होल का स्क्वायर है, तो कोई भी आपका फार्मूला यहाँ पर इस टाइप का बन रहा है तो इसको आप ओपन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। चूँकि इसका उल्ट भी हो सकता है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसमें ये वाली फॉर्म आ गई है तो आप इसको बैक कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला क्या था हमारे पास, एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला इसी से मिलता जुलता है, वो यहाँ पर माइनस के बारे में है कि यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो x माइनस होल वाई होल का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। बस चेंजिंग क्या है, अगर यहाँ पर प्लस आएगा तो ये 2xy के साथ भी प्लस आएगा, और यहाँ पर अगर माइनस आएगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस 2xy बन जाएगा। तो चलें थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड हमारे पास है एक्स प्लस वाई होल का क्यूब, कि हमारे पास एक्स प्लस वाई है और उसका क्यूब दिया गया है, तो इसको आप ओपन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये भी बात समझ लें कि फार्मूले की एक क्लोज फॉर्म होती है और एक ओपन फॉर्म होती है। ये आपके पास फार्मूलाज की क्लोज फॉर्म है सारी, जैसे जैसे हम नीचे चलेंगे ये क्लोज फॉर्म होती है और ये आपके पास ओपन फॉर्म होगी। तो एक्स प्लस वाई होल का क्यूब किसकी इक्वल होता है, एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई होल का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। देखिए यहाँ पर x का क्यूब है प्लस 3, अब यहाँ पर x और y दोनों आ गए, लेकिन इस पहले स्टेप में आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे फिर y लिखेंगे, इसके बाद प्लस 3। उसी तरह अब x का स्क्वायर हो चुका है पहले, तो हम सिर्फ x लिखेंगे, y का पहले स्क्वायर नहीं हुआ तो अब हम y का स्क्वायर ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस y का क्यूब आ जाएगा। ये y का क्यूब इसलिए है ताकि यहाँ पर x का क्यूब आया। अब हम चौथे फार्मूले की तरफ चलते हैं जो बिल्कुल इसी से रिलेट है कि अगर माइनस आ जाए यहाँ पर तो x माइनस वाई होल का क्यूब आपके पास किसके इक्वल होगा, ये x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy होल का स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब। तो ये सारा फार्मूला वही है। अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है फार्मूले में तो जब ओपन फॉर्म में आप लिखेंगे तो यहाँ प्लस 3x स्क्वायर वाई के साथ आप माइनस 3x स्क्वायर वाई लिखेंगे, और यहाँ पर वाई क्यूब लिखा था आपने प्लस का, वहाँ पर आप माइनस वाई का क्यूब लिखेंगे। तो इसके बाद अगर हम पाँचवें फार्मूला की तरफ चलें तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये सारे फार्मूलाज कॉमन यूज़ होते हैं और ये बेसिक में अलजबरा के बेसिक फार्मूलाज हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। तो पाँचवें नंबर पे हम जाएँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपके है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि आप काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि आपके पास कोई फार्मूला आ गया है, जैसे कि फार्मूला 1 के अकॉर्डिंग आया है कि a प्लस बी होल का स्क्वायर है, तो फिर वो किसके इक्वल होगा। कि सर ने ये तो कहा था कि x प्लस वाई होल का स्क्वायर इसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, जबकि सर ने ये तो नहीं बताया कि a प्लस बी होल का स्क्वायर आ जाए तो फिर क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें कि यहाँ पर x प्लस वाई हो, a प्लस बी हो, c प्लस डी हो, सो जो भी हो, अगर ये वाली फॉर्म बन रही है यानी आपके पास कोई भी दो डिजिट बन रहे हैं वो प्लस हो रहे हैं और उनके ऊपर स्क्वायर आ रहा है होल के ऊपर, तो उसका फार्मूला यही बनेगा। जहाँ पर आप a प्लस बी होल का स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर भी a स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2ab बन जाएगा प्लस b का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये यूँ है कि ये आपके पास फर्स्ट टर्म होती है, इसको आप सेकंड टर्म बोलते हैं। ये आपके पास कौन सी टर्म होती हैं, ये फर्स्ट टर्म, एफ मीन फर्स्ट टर्म, और ये सेकंड टर्म।
एस से मुराद सेकंड है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म सॉरी फर्स्ट टाइम आती है, फिर आपके पास 2 प्लस फिर फर्स्ट टाइम और फिर सेकंड टाइम और फिर सेकंड आपके पास रकम आती है। तो आप देख लें यहाँ पर a प्लस बी होगा तो वो भी आप फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग टू ये सारा आप लिख लेंगे। इसके बाद आपने 5 फार्मूले पढ़ लिए। छठे फार्मूले की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आप ऊपर देखें तो हमने ये पहला फार्मूला पढ़ा है x माइनस वाई होल का क्यूब, ना कि हमने ये पढ़ा है कि x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब ये x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब है तो ये इक्वल होगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो देखिए ना एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर भी x माइनस वाई आ गया। चूँकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस एक्स वाई आ जाएगा और इसके साथ 2 नहीं आएगा, प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 7 फार्मूला पे चलते हैं। x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, ये उसी का उल्ट है कि अगर यहाँ पर प्लस आ जाए तो फिर क्या होगा, अगर यहाँ पर प्लस आ गया तो x प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पर जो प्लस लगाया था हम वहाँ पर हम माइनस लगा दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, इसका जो आखिरी फार्मूला है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई भी फार्मूला है 4xy तो वो किसकी इक्वल होगा, x प्लस वाई होल का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको ये बता दिया कि अगर आपके पास कोई फार्मूला होता है जहाँ पर आपके पास x और y का जिक्र नहीं होता, वहाँ पर आपके पास x प्लस वाई होता है तो आप उसको x प्लस वाई और x माइनस वाई के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको इन फार्मूलाज में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला आते होंगे तो तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह मैं आपको और वीडियोस भी ले आऊँगा जिनमें सारे फार्मूलाज को बता दूँगा ताकि स्टूडेंट्स की अच्छी तरह तैयारी हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्लाह हाफ़िज़।